पति पत्नी के जीवन में सेवा भोजन बना के दे देना ही सेवा नहीं है। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी जरा सुनिए। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च। पति पत्नी के जीवन में सबसे प्रमुख पदार्थ की आवश्यकता है विश्वास। एक दूसरे पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। विश्वास की न्यूनता अगर आएगी तो आपके गृहस्थाश्रम के भवन की नींव डगमगा जाएगी, फिर कभी वो सही नहीं हो सकती। विश्वास होना चाहिए। आत्म शौचेन, दोनों का चरित्र पवित्र होना चाहिए, आत्मशुचिता होनी चाहिए। गौरवेण, तीसरा है गौरव होना चाहिए कि दुनिया के सबसे सुशील सबसे योग्य पत्नी मेरी है, और स्त्री को भी सोचना चाहिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मेरा पति है। यह गौरव होना चाहिए। जो आपको मिला है वह सर्वश्रेष्ठ है ऐसा मान करके समर्पण होना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं मानेंगे तो भटकने का डर बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा। जो है वही सर्वश्रेष्ठ है। गौरवेण दमेन च शुश्रूषया, सेवा करनी चाहिए। सेवा कैसी करना चाहिए? सौहृदेन वाचा, सुहृदतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। और सबसे बड़ी सेवा क्या है जानते हैं? मधुरया गिरा, मधुर भाषण बोलना चाहिए। पति पत्नी अगर मृदुभाषी हैं दोनों ना, तो अनेक अभाव भी प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? यही तो है। अगर दोनों में मृदुता है तो नमक रोटी में भी दोनों बैठ करके प्रेम से पा लेंगे तो पनीर जैसा स्वाद आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? और दोनों एक दूसरे पर कटु व्यंग बोलेंगे ना, तो दिव्य पदार्थ भी नमक रोटी से भी ज्यादा नीचे के स्तर के दिखाई पड़ेंगे। है कि नहीं है? जिन घरों में प्रेम पूर्वक संवाद होता है ना, वहाँ छोटे छोटे पदार्थ भी बड़ी बड़ी खुशियाँ देते हैं। और जहाँ एक दूसरे पर केवल व्यंग, आरोप प्रत्यारोप, कठिन शब्द, व्यंगात्मक भाषा में ताना ही मारते रहेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे की कमी ही ढूंढते रहेंगे, न्यूनता पर ही दृष्टि रहेगी, उस परिवार में भले वैभव है पर सुख का अनुभव नहीं कर सकते, आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। सबसे बड़ी सेवा है मधुरया वाचा। तिवारी परिवार के लोग सुनिए मेरी बात को, सबसे बड़ी सेवा है आपका मधुर संवाद। आप बोलते कैसा हैं? हम बाहर रहते हैं, अनजान व्यक्ति को या हम जिसके लिए अपरिचित हैं वो हमारा हृदय जीत लेता है केवल 2 मीठे शब्द बोल करके ही तो। इसलिए हमारी वाणी कम से ये वाणी जो है ना, वाणी बड़ी कमाल की चीज है, कमाल की चीज है। लोग कहते हैं, हमने किसी से सुना, बढ़िया बात लगी, मैंने प्रायः जहरीले जीवों के दांत में विष, पर मनुष्यों के जीभ में होता है। ये बोलेंगे तो इतना गंदा बोलेंगे मानो विश्व वमन कर रहे, जान रहे। मधुरया वाचा। और सबसे बड़ी योग्यता क्या है इनकी पता है? पति मिंगित को विदा। ये अपने पति की सेवा करती हैं पर सेवा कहने पर नहीं करती हैं। इंगित को विदा, उनके इशारे समझ जाती हैं कि वे क्या चाहते हैं। देखो, नौकर तो आज्ञा पालक होना चाहिए, वो आज्ञा मान करके सेवा करे, पर सेवक को आज्ञा लेने की और जरूरतें नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह तो स्वामी के अंतरंग मन से जुड़ा होता है। स्वामी के मन में बात उठी नहीं, सेवक ने पकड़ी नहीं और कार्य संपादन कर लिया। सेवक का धर्म है। भगवती श्री सीता जी पति मिंगित को विदा की सबसे सन्निकट खड़ी सन्नारी लगती हैं। पति मिंगित को विदा के सबसे सन्निकट कौन है पता है? भगवती श्री सीता जी। प्रसंग अभी अभी केवट ने पार उतारा है, राम जी को संकोच, केवट अभी उतारा है, घाट पर उतरे हैं, राम जी को संकोच, केवट को मैंने कुछ दिया नहीं। यह संकोच राम जी के हृदय का है, पर हृदय से हृदय है। विवाह में वर कन्या के पीछे से उसके हृदय पर हाथ रखता है और क्या कहता है पता है? मम हृदयम तव हृदयम। अब हमको याद नहीं है, संभवतः ऐसे कोई शब्द है, हैं? हम तो ब्याह कराते नहीं हैं, कराते भी हैं, कराते तो नहीं हैं बहुत, हमको नहीं याद है कि कभी हमने किसी का ब्याह कराया हो। 2004 में तो गए हैं बहुतों के, पर ब्याह में नहीं गए हैं। लेकिन हमको याद है, याद इसलिए क्योंकि हमारा भी विवाह हुआ। हम कोई बैरागी महात्मा नहीं है,
तो वहाँ ये कहा जाता है कि मेरा चित्त तुम्हारा चित्त, मेरा मन तुम्हारा मन, मेरा हृदय। क्यों बद्री भैया जी सही कह रहा हूँ कि आप तो जाते कराते रहते, आप योग जानते हैं? क्यों यही तो शास्त्री जी, यही बात है। तो श्री सीता जी राम जी के हृदय से जुड़ी हुई, राम जी के हृदय की बात पार्श्वभाग में खड़ी हुई भगवती विदेह राजतनया श्री सीता जी समझ गईं, और समझ करके आज्ञा नहीं ली कि आप जो सोच रहे हैं मैं कुछ करूं, वह कर दिया उन्होंने। यही सेवक का धर्म। केवट उतरी दंडवत कीना, केवट उतरी दंड प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। पियही की सिया जान निहारे, पियही की सिया जान निहारे, पियही की सिया जान निहारे, पियही की सिया जान निहारे। मणि मुदरे मन मुदित उतारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे, मणि मुदरे मन, मणि मुदरे मन, मणि मुदरे मन मुदित उतारे। पियही की सिया जान निहारे, मणि मुदरे मन मुदित उतारे। श्री रघुनाथ सरकार के मन की बात सिया जी जान गई। पति मिंगित को विदा है। योग्य शिष्य वही है जो गुरु के मन की बात जान जाए, योग्य पुत्र वही है जो पिता के मन की बात जान जाए, योग्य पत्नी वह है जो पति के मन की बात जान जाए। इस प्रकार से सेवा